राहे जिंदगी। जिंदगी के नशेबो फराज में मोहब्बत के एहसास से ताज़ा दम होने के लिए प्रोग्राम सुनिए राहे जिंदगी। प्रोग्राम राहे जिंदगी के साथ मैं हूं आदिल मुश्ताक और मैं हूं उज़मा यूनुस। हमारी तरफ से आप सभी सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम कबूल हो। तो खुदावंद ताला से दुआ है इब्तिदा में ही कि खुदावंद ताला आप सभी को सलामत और महफूज रखे और आप सदा उसकी पनाह में रहें। एक वाकया जो मेरे साथ पिछले दिनों में रूनुमा हुआ कि हमारी छोटी बेटी बहुत बीमार थी और अक्सर उसे बुखार हो जाया करता था और हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने कुछ टेस्ट तजवीज किए और उसके बाद जब रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर को दिखाई गई तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसका जो कुव्वते मुदाफियत का निज़ाम है वो काफी कमजोर हो चुका है, यानी बीमारियों के खिलाफ लड़ने का जो निज़ाम होता है वो कमजोर है, जिसकी वजह से इसे बार बार बुखार हो रहा है, कभी नज़ला कभी फ्लू। तो इसलिए सबसे पहले आपको इसकी खुराक पर और इसके कुव्वते मुदाफियत के निज़ाम को बेहतर बनाने की तरफ गौर करना चाहिए। तो मैं इसे सोच रहा था कि सितंबर का जो महीना है वो यौम दिफा या एक तरह से अपने दिफा को मजबूत करने के महीने के तौर पर मनाया जाता है और कल का दिन खास तौर पर 6 सितंबर और आज का और अगला दिन भी इसी ताल्लुक से मनाया जाएगा। और जब तक कुव्वत मुदाफियत या निज़ाम दिफा मजबूत ना हो तब तक हम महफूज नहीं हो सकते। जी आदिल साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जितना ही मजबूत दिफा होगा उतने ही शानदार और उतनी ही मजबूत हमारी कौम होगी। और माजी में देखा जाए तो हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, सीसा पलाई हुई दीवार की तरह वो खड़े रहे और फिर वो मुल्क की उन्होंने हिफाजत की, जिसकी वजह से आज हमारा मुल्क कायम और दायम है। और आज भी हमारे मुल्क को उसी जज्बे की ज़रूरत है। और आज बैरूनी दुश्मनों के साथ साथ हमें अंदरूनी दुश्मन जो है, जैसा कि झूठ, करप्शन, रिश्वतखोरी, इखलाकी पस्ती और शराब फरोशी जैसी जो बुराइयां हमारे मुल्क में फैल रही हैं, ये जो अंदरूनी दुश्मन हमारे मुल्क को तबाह कर रहे हैं, इसकी जड़ों को खोखला कर रहे हैं, आज हमें उनसे लड़ने की ज़रूरत है उसी जज्बे को लेकर। और फिर ही हम अपने दिफा को मजबूत कर पाएंगे और हम दुनिया में एक शानदार कौम की हैसियत से उभरेंगे। और इसके लिए हमें खुदावंद ताला की मदद भी दरकार है और उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसके अहकामात को जानें, उसके पैगाम को समझें। तो आइए फिर बढ़ते हैं आगे और तिलावत कलाम मुक़द्दस सुनते हैं। खुदा हम पे रहम करे और हमको बरकत बख्शे और अपने चेहरे को हम पे जलवागर फरमाए, ताकि तेरी राह जमीन पे जाहिर हो जाए और तेरी निजात सब कौमों पर। ऐ खुदा, लोग तेरी तारीफ करें, सब लोग तेरी तारीफ करें। उम्मतें खुश हों और खुशी से ललकारें, क्योंकि तू रास्ती से लोगों की अदालत करेगा और जमीन की उम्मतों पे हुकूमत करेगा। ऐ खुदा, लोग तेरी तारीफ करें, सब लोग तेरी तारीफ करें। जमीन ने अपनी पैदावार दे दी। खुदा यानी हमारा खुदा हमको बरकत देगा। खुदा हमको बरकत देगा और जमीन की इंतहा तक सब लोग उसका डर मानेंगे। सुन रहे थे हम तिलावत कलाम मुक़द्दस। और जब तक उज़्मा खुदा रहम ना करे, खुदा का फजल इंसान पर ना हो, तब तक कुछ भी मुमकिन नहीं है। और आदिल साहब, हमारे कितने भी गुनाह और खताएं क्यों ना हो, खुदा हम पर रहम करता है और हमारी हिफाजत करता है। और खुदा के इस रहम के लिए हम उसकी जितनी भी शुक्रगुजारी करें कम है। तो आइए फिर खुदा की हम्दो सना में आगे बढ़ते हैं और मिलकर सुनते हैं हमदिया गीत। अखियां चुकना मैं बल पहाड़ा, मदद ले मैं किसनू पुकारा। अखियां चुकना मैं बल पहाड़ा, मदद ले मैं किसनू पुकारा। मदद ले मैं किसनू पुकारा।
मेरी मदद नूं रब आप आया। मेरी मदद नूं रब आप आया, जिसने धरती आकाश बनाया, जिसने धरती आकाश बनाया। तेरे पैरां नूं देवे खलारां, मदद लेई मैं किसनूं पुकारां, मदद लेई मैं किसनूं पुकारां। दिन सूरज न तैनू सतावे, दिन सूरज न तैनू सतावे, राती चन भी न कुछ दुख पुचावे, राती चन भी न कुछ दुख पुचावे। खौफ खावेंगा ना विच उजाड़ा, मदद लेई मैं किसनूं पुकारां, मदद लेई मैं किसनूं पुकारां। तेरा रब तेनू आपे बचांदा, तेरा रब तेनू आपे बचांदा, सारी बदियां तो तेनू छुड़ांदा, सारी बदियां तो तेनू छुड़ांदा। तेरी जिंदड़ी दियां रखे उताड़ा, मदद लेई मैं बहुत ही जबरदस्त हमदिया गीत हम सुन रहे थे, बहुत ही बाबरकत कि हम जिधर भी निगाह करें हम कुछ नहीं पा सकते, लेकिन जब हम खुदा की तरफ निगाह करते हैं तो फिर खुदावंद ताला हमें मदद फराहम करता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। तो सुना आज का हमदिया गीत हमने, और हमने तो बहुत बरकत पाई। उम्मीद करते हैं कि आपने भी इस गीत से बहुत बरकत पाई होगी। अभी आपको याद करवाते चले कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम राहे जिंदगी, और उम्मीद करते हैं कि सारे सेगमेंट जो आप सुनते हैं वो आपको बहुत पसंद आते होंगे। तो जरूर हमें लिख भेजिए मैसेज। खत लिखने के लिए पता है प्रोग्राम राहे जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117, फैसलाबाद, पाकिस्तान। इसके साथ साथ आप हमें फोन कॉल और SMS भी कर सकते हैं, जिसके लिए नंबर है 0333 48 25 963। और दीगर जराए में हमारी फेसबुक ID है PCRM फैसलाबाद के नाम से, और पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज के नाम से हमारा YouTube चैनल भी है। तो किसी भी जरिए को इस्तेमाल करते हुए जरूर हमें मैसेज भेजिएगा, हमें खत भेजिएगा, हमें फोन कॉल और SMS कीजिएगा, हमें बहुत खुशी होगी। जी, और हमें इंतजार रहेगा। और इस वक्त
फिर हम शामिल करते हैं उन दोस्तों के खतूत और SMS और पैगामात जिन लोगों ने प्रोग्राम के बारे में और दीगर सिलसिलों के बारे में लिखा है। तो मुनीर असलम साहब का इस वक्त पैगाम मेरे पास मौजूद है। आपने कहा है कि इस्लाम राही जिंदगी के तमाम टीम मेंबर्स, उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से हैं। जी बिल्कुल, हम खुदावंद ताला के फजल से खैरियत से हैं। और कहते हैं कि आज का प्रोग्राम रीबा बहन की आवाज में सुन के बहुत अच्छा लगा। और साथ ही इन्होंने कहा कि खुदावंद के कलाम का इक्तबास बहुत बाबरकत था। गीत सुना खुदाया शुक्र है तेरा, ये भी बहुत पसंद आया। और सभी सिलसिलों के साथ इन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो ड्रामा सीरियल पेश किया है उसके ताल्लुक से भी बहुत बातें हमें सीखने को मिली। और सभी दोस्तों के पैगामात आपने कहा कि बहुत सुनकर खुशी हुई। तो बहुत शुक्रिया मुनीर असलम साहब। मैंने आपका नाम पहली दफा पढ़ा है तो मैं आपको खुश आमदीद भी कहूंगा और ये तवक्को करूंगा कि आप इसी तौर पर अपनी राय और अपना तबसरा शामिल करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ से हमें मैसेज मौसूल हुआ है मलिक अल्लाह बचाया खोखर साहब का, और आप कहते हैं कि हम खैरियत से हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी हाँ, हम बिल्कुल खैरियत से हैं, हमारी पूरी टीम बिल्कुल खैरियत से है। और आप कहते हैं कि राह जिंदगी हमारा पसंदीदा प्रोग्राम है, इसके तमाम सिलसिले मयारी, मालूमाती और पसंदीदा हैं और हम सब अफराद इसे मिलकर सुनते हैं। प्रोग्राम की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। तो मलिक अल्लाह बचाए खोखर साहब, आप प्रोग्राम को बाकायदगी से सुनते हैं, बाकायदगी से हमें लिखते भी हैं और प्रोग्राम को आपने पसंद किया है। आपकी इस मोहब्बत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फेसबुक पे कुछ पैगामात मौसूल हुए हैं जिनमें जनाब प्रिंस अफसल शाहीन साहब ने कहा है कि सुपर डुपर प्रोग्राम। और इसके अलावा महर अब्दुल सत्तार सल्फी साहब कहते हैं बहुत उम्दा शो करते हैं जी जशवा भाई, और प्रोग्राम में अपनायत का एहसास हमेशा रहता है। और नवीद अहमद साहब ने कहा एक्सीलेंट। तो बहुत शुक्रिया आप तीनों दोस्तों का भी जिन्होंने जनाब अपनी राय पेश की और प्रोग्राम को सुना। थैंक यू सो मच। असद मुराद साहब कहते हैं कि बहन रीबा नईम साहिबा की मेजबानी में प्रोग्राम सुना और कलामी मुकद्दस और हमदिया गीत सुनकर बहुत बरकत मिली और ड्रामा चिरागेरा भी बहुत अच्छा लगा। फेसबुक पर जो कमेंट्स हैं उनमें अमजद खान साहब कहते हैं कि प्रोग्राम राह जिंदगी जनाब यशवा साहब की आवाज में समाअत फरमाया, प्रोग्राम के तमाम सिलसिले बहुत अच्छे हैं। जफरुल्लाह ज़िया साहब कहते हैं उम्दा प्रोग्राम, और मोहम्मद अरशद साकिब गोंदल साहब कहते हैं बहुत उम्दा प्रोग्राम। तो आप तमाम तर साथी जिन्होंने फेसबुक पर कमेंट किया, आपके इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उज़मा, एक बहुत ही खूबसूरत बात जो हमें मुबशर हुसैन अशर साहब की तरफ से मौसूल हुई। आपने कहा कि रास्ता एक ही था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उससे गुजर गए मगर फिरऔन डूब गया, इसलिए रास्ते पर नहीं बल्कि अल्लाह ताला पर यकीन होना चाहिए। तो बड़ी जबरदस्त बात कही आपने। यकीनन जब हम खुदावंद ताला की जात पर भरोसा करते हैं तो वही हमारी राहों को हमवार करते हैं और हमारे लिए रास्तों को सीधा करते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। तो खतूत और SMS के सिलसिले को उस्मा समेटने का वक्त है। दिल तो नहीं चाहता लेकिन हमें आगे बढ़ना है। तो जनाब हमारा सिलसिला हुआ करता है सेहत की बातें, और आज उसको हम नए अंदाज से सीखने की कोशिश करेंगे। आज हम एक नए सिलसिले को शुरू कर रहे हैं, एक ड्रामा हम सुनेंगे। आइए मिलकर सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा, जीवन जो गया। अबे मैं सदके थी वन्या देखता सी तेरी हालत को क्या थी गे हैं। यो नतीजा थी दे मेरा बच्चा, टाइम को बे टाइम खावण पीवण दा अते रात को चिरके तक जागण दा इठी हालत। ये तो वडी हम ये मामूली खांगे, तुसा फिक्र ना कीता करो। अबे जीवन जो गया ये मामूली खांगे, पता नहीं तेको क्या थी गे हयाती हो अल्लाह भावे। अपना चेहरा तो देख की में थी गे, गंदे मंदे दोस्तां च बाने, उल्टियां सीधियां चीज़ां खाने, घर देर नाल वलदा है मेरा बच्चा। जिवें अल्लाह भावे तेको थी क्या गे है। ओहो कुछ नहीं थी गया, तई में वहम थी के वडी अम्मा। मेरे को क्या है भला, देखो मैं चंगा भला नहीं। जी अल्लाह भावे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद सैन। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह बख्श। आ मेरा बच्चा आए तो मेरे को लाओ। अम्मा सैन देख किते वे पोतरे दी हालत। अब्बा से पुत्र तेको क्या थी गे। डिठे वे अम्मा
ਹਾਏ ਹਾਏ ਓਏ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल हाँ। पर ई देख अपने आप को पता नहीं कित खड़ा बन की थे बना घते से अपने आप को तो बस है ये क्या अल्लाह बख्श पुत्र मैं के तेको क्या थी गे जीवन जो गया तेको क्या थी गे तू क्यों न गाने करन लग पे तुसा एडी फिक्र ना करो मैं ठीक हां बस जरा अरे कर्म दा वड्डा गाल तो तू कर नहीं सकदा अते आधे मैं ठीक हां हैं मेरे को दस तो सही मेरा बच्चा आ इथों मेरे को लान बो आ मेरे को दस वडी अम्मा जी मैं कूड़ ही नहीं मार सकता वडी अम्मा तुम्हारे को ते सच आके मैं तो को डोखे नहीं दे सकता हाय अबे मैं सदके थी ना तू मेरे को दस तो सही है ये केड़ी गाल है जो मेरे को तू लुके ने हयाती वेला भावे तू मेरे को दस तो सही केड़ी गाल है मेरा बच्चा है आ इथों मेरे को लान बो आ मेरे लाल आ तू अम्मा आ बड़ी अम्मा जी इजाजत होवे तो मैं गाल करा हाँ मेरा ख्याल है भाईजान पिछले महीने दी कारण हुण भी फीस दे पैसे किथे 60 खड़े कोई ना मेरी बोली बेड़ कोई ना ये गाल नहीं दस सुन मेरा बच्चा तेको क्या तकलीफ है तेको क्या दुख है मेरे को दस तो सही याती होवी आके तो मैं तेरे अब्बे को बाहर भेज छोड़ा हैं दस तो सही मेरा लाल बड़ी अम्मा जी मैं असल में अम्मा सैन जी मैं बाहर वेंदा पिया जी जी तुसा कल्ले सुन गिनो इने गुण वाज मेरा बच्चा वाज ते इको ए भी दस दिवे जी जो इने करतूता दी वजह नाल जुबैदा दे साबरे आया ते जवाब दे गए जो असा नशाई दी भेड़ ना रिश्ता निसे करे ने बाबा मैं असा ता हुण कहीं को मुंह दिखावण दे काबिल ही निसे रह गए अब क्या थी गया अब बस क्या थे पे एक केड़ी गाल करके दिए बाबा जी ये क्या दे पे हो मैं ही घर दे मान त्रोड़े ते चोरी है पर हुण बल्दे मान रखण दा वादा मैं तुहाडे सामने करे ना अम्मा बड़ी अम्मा जी हुण अपने पोतरे को बिया कुछ ना खाए ये फैसला ये मेरे अंदरों थे मेरे दिलों थे फैसला मां बड़ी अम्मा मैं इतने सारे लोगों दे मान ते इन्हां दे खुशियां रोल के तुम्हारी बहश्त को दबा नहीं ला सकता इंशाअल्लाह मैं वादा करे ना और ये वादे ते कायम राज़ां ते रह के दिखे सा शुक्र है मेरे सोने अल्लाह मेरे कीते ता आज दी सवेल कई सुख दी सवेल चकी थी अम्मा जी मैं ता पहले ही डॉक्टर साहब नाल गाल कर चुका ही दे इलाज दी ते डॉक्टर साहब ने भी तसल्ली दी है जो इलाज नाल यकीनन ठीक थी वैसी इंशाअल्लाह। तो सुना हमने ड्रामा सुख दी सवेल। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सिलसिला बहुत पसंद आया होगा और बहुत ही अच्छी बात बताएगी नशे के हवाले से इस आदत को तर्क करने की। इस बुरी लत की वजह से एक तो इतना ज्यादा हमारा पैसा खर्च हो जाता है, दूसरी इसकी वजह से घराने खानदान बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं। तो उम्मीद करते हैं बहुत सारे लोगों के लिए ये सिलसिला बहुत मुफीद साबित हुआ होगा। और कैसा लगा आपको ये सिलसिला, इस बारे में हमें जरूर लिख भेजिएगा। उस्मा, इसमें एक और बात मैं शामिल करना चाहूंगा कि सराइकी जुबान में चूंकि ये ड्रामा पेश किया गया और बहुत मीठी जुबान है और कितनी उम्दगी से उन्होंने बड़ी अच्छी बात हम तक पहुंचाई। तो सारी टीम के लिए भी जिन्होंने इतनी मेहनत करके इसको तैयार किया उनको भी हम सराहते हैं। अगला सिलसिला जो है वो हमारे तजुर्बात पर मबनी है। कोई ना कोई ऐसी बात जो किसी की जिंदगी में से होकर गुजरती है, हम उससे कोई सबक लेते हैं। तो आइए फिर हम उसको सुनते हैं और जानते हैं कि आज उसमें हमें क्या सिखाया जा रहा है। मेरा नाम इमरान प्रेम है और हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं कि वो उनको हमेशा तक याद रहते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा ही वाक़या गुज़रा है जो मुझे आज तक नहीं भूलता और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ उस वाक़ये को। ये 2014 की बात है। मैं जॉब कर रहा था एक इदारे में, तो वहाँ पे मेरी कुछ सैलरी कम थी लेकिन जॉब बड़ी अच्छी थी। लेकिन मैंने कहा कि सैलरी कम है तो मैं इस जॉब को छोड़ के ड्रॉप करके
तो मैं अपना एक बिज़नेस करता हूँ और मैंने कहा मैं बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ, लेकिन मैंने बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले अपने वो वालिद साहब से नहीं पूछा। तो मेरे वालिद साहब जो अरसा दराज से उनकी सारी ज़िंदगी कारोबार के सिलसिले से जुड़ी रही और वो कारोबार करते रहे। तो मेरी एजुकेशन थी, मैंने कहा कि वो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन मैंने बीए पास किया हुआ था। तो मैंने कहा कि मेरी एजुकेशन ज़्यादा है तो मैं उनसे पढ़ा लिखा हूँ, अपने भाई से भी, तो मैंने उनसे मशवरा लेना पसंद नहीं किया। मैंने एक दुकान किराए पर ली और उस दुकान को मैंने स्टार्ट किया। जब मैंने दुकान किराए पे लिया तो अपने वालिद साहब को साथ नहीं ले गया, अपने भाई को साथ नहीं ले गया अपने मालिक से मिलवाने के लिए, या मैंने किसी काम में उनको मैंने शामिल करना पसंद ही नहीं किया। मैं खुद ही अकेला ही बाज़ार गया और मैं अकेला ही वहाँ से सामान लेके आया। सारा दिन मुझे सामान जो है ख़रीदने में लग गया। उससे अगले दिन जो है वो मुझे उस सामान को सेटिंग करने में यानी कि 3-4 दिन लग गए, क्योंकि मैं अकेला उस काम को लेके चल रहा था। और जब मैं उस काम को मैंने स्टार्ट किया है तो फिर शुरू में तो वो काम मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि इनकम अच्छी हो रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस काम के जो असल हम उसे कह सकते हैं कि शक्ल थी वो एक नज़र आना शुरू हो गई कि एक दुकान जब आप स्टार्ट करते हैं तो वो अकेले से नहीं हो सकती। इस दुकान को स्टार्ट करने के लिए आपको 2-3 आपके साथियों की ज़रूरत होती है, कोई सामान लेके आने वाला होता है, कोई आपको अच्छा मशवरा देने वाला होता है। लेकिन मैंने उस सारे काम को जब मैंने खुद करना शुरू कर दिया, ऐसा हुआ कि जब मुझे कहीं आना जाना होता, किसी शादी में, किसी गमी में, तो दुकान मुझे बंद करनी पड़ती थी। दोपहर को जब मैंने खाना खाने के लिए जाना तो फिर मुझे दुकान अपनी बंद करनी पड़नी। और इस तरह जब नए कस्टमर आने तो उन्होंने मेरे से उधार मांगना और मैंने बिना सोचे समझे उनको उधार देना शुरू कर दिया कि शायद मेरी दुकान जब वो चल रही है। लेकिन हुआ यूं कि वो जब कस्टमर आते थे उधार ले जाते थे, जब उनसे पैसे मांगते थे तो वो जल्दी देते नहीं थे और इस तरह जो मेरी दुकान का सामान था वो कम होता जा रहा था। दुकान का सामान जब लेने के लिए जाना है तो वो भी दुकान बंद करनी पड़नी और मैंने सामान लेने जाना। इस तरह से हुआ यूं कि मेरी जो दुकान थी वो ज़्यादातर बंद ही रहनी और जो कस्टमर थे वो ज़्यादातर यही मुझे शिकायत करते कि आपकी जो दुकान है वो बंद रहती है। तो इस तरह से जो इनकम थी वो कम होती गई और जो अखराजात थे वो ज़्यादा होते गए। फिर दुकान का किराया जो था वो भी साल बाद बढ़ना था, वो भी जो मुश्किल होता गया मुझे देने के लिए। जो बिल था वो भी मुश्किल होता गया देने के लिए और घर को चलाने के लिए जो अखराजात थे वो भी ज़्यादा होते गए और इनकम मेरी बहुत ही कम होती गई। और जो था इस तरह से मुझे अपनी जो दुकान थी वो छोड़नी पड़ी। ये है मेरी आप बीती। लिहाजा अगर हमारे पास कोई डिग्री है या हमारी ज़्यादा एजुकेशन है तो हमें उसको नहीं देखना चाहिए, लेकिन हमें अपने जो ख़ानदान है उसको शामिल करना चाहिए जिनका ज़्यादा तजर्बा है। हमें उनसे ज़रूर ही मशवरा लेना चाहिए। अगर हम कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं या हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो हमारे घर की फैमिली के मेंबर हैं जिनका ज़रा तजर्बा है हमें उनसे मशवरा ज़रूर लेना चाहिए। वाह, बहुत ही उम्दा बात बताएगी आज की आप बीती में कि हमें कोई भी बड़ा काम करने से पहले खानदान के किसी फर्द से बड़े से मशवरा ज़रूर कर लेना चाहिए। और आदिल साहब, मैं सोच रही थी कि कभी कभी हमें लगता है कि हमें खुद ही सारा कुछ पता है, हमें किसी से मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम मशवरा ले लेंगे तो शायद हम छोटे पड़ जाएंगे, लेकिन अगर हम मशवरा ना लें तो मेरे ख्याल में हम किसी मुश्किल का भी शिकार हो सकते हैं। जी, और इसका दूसरा नुकसान ये भी हो सकता है उस्मा कि कई दफ़ा हमारे जो बैरूनी दुश्मन होते हैं वो हमारे ख़ानदान के या हमारे करीबी लोगों को हमसे मुतनफ़र कर देते हैं। इसलिए वो इस तरह से तैयार कर देते हैं कि हम उनसे बात ही ना करें, उनसे कोई मशवरा ना लें और इस तरह वो हमारे ख़ानदान को, हमारे मोहल्ले को, मुआशरे को, इवन दो कि हमारे मुल्क को भी तबाह कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने अफराद से ज़रूर बातचीत करनी चाहिए ताकि हमारा दिफा, हमारा निज़ाम और ज़्यादा मजबूत हो। इससे हम अपने दुश्मनों से भी बच सकें और तरक्की भी कर सकें। और आदिल साहब, सबसे बढ़कर हमारी हिफाजत जो है खुदा की ज़ात करती है, तो उसके लिए हमें उसकी हुजूरी में फरियाद करने की, दुआ करने की ज़रूरत है। आइए फिर अपने सरों को झुकाते हैं खुदा ताला के हुजूर और मिलकर करते हैं दुआ। खुदावंद ताला, हम आपके हुजूर आते हैं और हम दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क को इस्तेहकाम बख्श दीजिए। हमारे मुल्क की तमाम अफवाज के लिए हम दुआ करते हैं, पाक बहरिया के लिए, पाक बरी फौज के लिए, पाक फजाइया के लिए। सभी अफवाज को अपने ज़ेरे साया रखिए, उनको कुव्वत अता फरमाइए और तौफीक दीजिए कि वो इसी तौर पर हमारे मुल्क की हिफाजत करते रहें।
और खुदावन पाक खुदा हम आपकी हुजूरी में इल्तिजा करते हैं तमाम तर लिसनर्स के लिए, उनके ख़ानदानों के लिए, सबको बहुत बरकत दीजिए। अपने हाथ को हमेशा अपने लोगों पर बढ़ाए रखिए और खुदावन पाक खुदा उनके रास्ते की सारी तकालीफ को, सारी मुश्किलात को दूर कर दीजिए, ताकि हमेशा हम आपकी हम्द करते रहें। और इस दुआ को हम मांग लेते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। इसी के साथ अपने मेजबान आदिल मुश्ताक को और उज़मा यूनुस को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।